हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 7P को सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको बता चुके थे। आज इस वीडियो में उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बच्चों, यदि आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। बच्चों, आप प्रश्नावली 7P को सॉल्व करने से पहले आप जाके प्रगुण वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिना प्रगुण वाले वीडियो को देखे आप प्रश्नावली 7P के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्रगुण वाले वीडियो को जाके देख लीजिएगा, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है। तो चलिए बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, यदि f(x) बराबर 2x प्लस 1 1 लेस इक्वल x लेस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 लेस इक्वल x लेस इक्वल 3, तो इंटीग्रेशन 1 2 3 f(x) dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा क्या दिया है, f(x) बराबर दिया है 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमारा 2x प्लस 1 कब होगा, जब x का मान 1 से बड़ा और 1 के इक्वल, x से छोटा 2 से छोटा और 2 के इक्वल होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कब होगा, जब x का मान 2 से बड़ा और उसके इक्वल या फिर 3 से छोटा या उसके इक्वल होगा। और हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन 1 2 3 f(x) dx का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बच्चों हम किसका मान निकालेंगे, इंटीग्रेशन 1 2 3 f(x) dx। हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए बच्चों, f(x) के हमारे दो मान दिए हैं। f(x) मतलब f मतलब होता है बच्चों फंक्शन, यानी x का फलन। तो देखिए x के यहाँ पे दो फलन दिए हैं, एक दिया है 2x प्लस 1, एक दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये एक बार क्या करेंगे, 2x प्लस 1 को पुट करेंगे, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। अब यहाँ पे लिमिट देखिए हमारा क्या दिया, 1 से 3, और यहाँ पे लिमिट क्या दिया बच्चों, 1 से 2, फिर उसके बाद 2 से 3। यानी यदि हम इसे लिखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3। यानी यहाँ पे यदि बच्चों देखा जाए तो एक बार लिमिट हमारा कहाँ से गया है, 1 से लेके 2 गया है, उसके बाद लिमिट कहाँ गया है, 2 से 3 गया है, और पूरी तरह से देखा जाए तो कहाँ पे गया है, 1 से 3। यानी 1 से 3 के बीच में पहले 1 से 2 पे जाएगा, उसके बाद 2 से 3 जाएगा। और हमें लिमिट क्या दिया, 1 से 3, यानी इस 1 से 3 के लिमिट को हम किस में तोड़ सकते हैं, 1 से 2 2 से 3। तो सबसे पहले किस में तोड़ेंगे, 1 से 2। जब लिमिट को 1 से 2 तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जब लिमिट हमारा 1 से 2 दिया है तो कौन सा फंक्शन दिया है, तब हमारा 2x प्लस 1, इसलिए f(x) की जगह क्या पुट कर देंगे, 2x प्लस 1। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया। अब क्या जाएंगे, 2 से 3, क्योंकि हमें क्या दिया है, लिमिट 1 से 3 दिया है। तो 1 से 2 के बाद कहाँ जाएंगे बच्चों, 2 से 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट 2 से 3। अब यहाँ पे देखिए, जब लिमिट 2 से 3 है तो इसके बीच में कौन सा फंक्शन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, dx से। यानी बच्चों, जो f(x) के दो मान दिए थे, दोनों मान को हम पुट कर दिए। हमारी लिमिट 1 से 3 दिया था, तो एक बार 1 से 2 गए, एक बार 2 से 3। और देखिए यहाँ से बच्चों, पूरा लिमिट 1 से 3 हमारा वही दिया है। अब क्या करेंगे, इसका हम समाकलन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, x का समाकलन क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं x की पावर n dx का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। x का निकालना, यानी इसका पावर क्या है बच्चों, 1 है। अब 1 में 1 ऐड कर देंगे 2, बाई 1 में 1 ऐड कर देंगे 2, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2। तो हमारा x का अवकलन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 हमारा कांस्टेंट है, इससे dx से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता, dx हो जाता। तो dx का अवकलन क्या होता है,
x होता है। लिमिट क्या दिया है 1 से 2, यहाँ पे लिमिट लिख देंगे 1 से 2। अब क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। एक्स की पावर n dx का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n+1/n+1। n की जगह 2 रखेंगे, 2 में 1 प्लस कर देंगे 3, 2 में 1 प्लस कर देंगे 3, यानी x की पावर 2 का क्या हो जाएगा x³/3 +1 कांस्टेंट है। dx से मल्टीप्लाई करेंगे, dx का अवकलन क्या होता है x होता है। लिमिट क्या दिया है 2 से 3। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ पे आ गया x² प्लस x से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे x आ जाएगा। लिमिट क्या दिया है 1 से 2 प्लस यहाँ पे हमारा क्या दिया है x³/3 प्लस x से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे x। लिमिट क्या दिया है 2 से 3। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट को। तो यहाँ पे x जहाँ पे है वहाँ पहले 2 रखेंगे फिर 1 रखेंगे, तो x² यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस x की जगह 2 रखेंगे, उसके बाद बीच में माइनस लगाते हैं। अब क्या रखेंगे, लोअर लिमिट 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस x की जगह 1 रखेंगे, यानी क्या हो गया 1 + 1 हो गया। प्लस यहाँ पे भी क्या करेंगे बच्चों, एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे यानी 3 को, एक बार लोअर लिमिट 2 को, और बीच में क्या लगाएंगे माइनस। अब x की जगह 3 रखेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों 3 9 जा 27, यानी क्या आ गया 9 प्लस x की जगह क्या रखेंगे 3, बीच में माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे 2, 2 का क्यूब कर देंगे तो बच्चों हमारा क्या आएगा 8, अपान क्या दिया है 3 प्लस x की जगह क्या रखेंगे 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4 + 2 माइनस 1 में 1 प्लस कर देंगे क्या हो गया 2 हो गया, प्लस यहाँ पे 9 में 3 प्लस कर देंगे 12 माइनस 3 2 जा 6, 6 में 8 प्लस कर देंगे हो जाएगा 14/3। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस से ये हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा हो गया 4 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 12 3 जा क्या हो जाएगा 36, उसके बाद 36 से 14 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 22। अपान क्या हो गया 3, यानी बच्चों 3 से 12 में मल्टीप्लाई किए 36, 36 से 14 को माइनस कर दिए 22/3। इसे सॉल्व करेंगे, 3 4 जा 12 प्लस 22 अपान क्या दिया है 3, इसे प्लस करेंगे 2 में 2 प्लस कर देंगे 4, 2 में 1 प्लस कर देंगे 3, बाई क्या हो गया 3, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 34/3। और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, यदि f(x) बराबर 3x + 4 0 लेस इक्वल x लेस इक्वल टू 5x 2 लेस इक्वल x लेस इक्वल 3, तो इंटीग्रेशन 0 to 3 f(x) dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 to 3 f(x) dx का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जिसका मान ज्ञात करना उसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 3 f(x) dx, इसका क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा लिमिट क्या दिया है 0 से 3, और यहाँ पे f(x) के 2 मान दिए हैं। f(x) मतलब बच्चों x का फंक्शन, तो देखिए x के 2 फंक्शन 2 फलन दिए हैं, तो एक बार ये वाला फंक्शन लेंगे एक बार ये वाला फंक्शन। लिमिट के हिसाब से लिमिट 0 to 3 दिया है, तो देखिए 0 से 2 जाएंगे 2 से 3, यानी बच्चों हमारा लिमिट क्या होगा 0 से 2 2 से 3, यानी एक बार 0 से 2 लिमिट लेंगे और एक बार 2 से 3 लिमिट लेंगे, और यहाँ पे देखिए हमारा 0 से 3 पे पहुँच रहा है, जो कि हमें 0 से 3 पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to 2, तो यहाँ पे 0 से 2। अब देखिए 0 से 2 पे लिमिट पे हमारा फंक्शन का मान क्या दिया है 3x + 4, तो f(x) की जगह क्या रखेंगे 3x + 4, और यहाँ पे क्या दिया है dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 2 हो गया। अब क्या लेंगे 2 से 3,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से 3, क्योंकि हमें 0 से 3 तक पहुँचना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों हमारा 0 से 3 लिमिट दिया गया है। अब जब 2 से 3 तक लिमिट लेंगे तो हमारा फंक्शन f(x) का मान क्या दिया है, देखिए 2 से लेके 3 के लिमिट पे हमारा फंक्शन का मान दिया है f(x), तो यहाँ पे क्या रखेंगे f(x) और हमारा क्या हो गया dx। अब क्या करेंगे, इसका हम समाकलन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स का समाकलन क्या होगा, x की पावर 1 है यानी 1 में 1 ऐड कर देंगे 2/2, यानी x का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों x²/2। फार्मूला हम आपको कई बार बता चुके हैं, x की पावर n dx का फार्मूला होता है x की पावर n+1/n+1। बच्चों अब आपको समाकलन के सभी फार्मूले अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +4। अब यहाँ पे देखिए dx का समाकलन क्या हो जाएगा x, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4x। लिमिट क्या दिया है 0 to 2, प्लस इसका समाकलन करेंगे 5 कांस्टेंट है, x का समाकलन हो जाएगा x²/2 और लिमिट क्या दिया है 2 से 3। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट 2 दिया है, यहाँ पे 2 को पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कर देंगे 4/2 प्लस 2 4 जा 8, बीच में माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट 0 है। अब देखिए x की जगह 0 रखेंगे पूरा पार्ट 0, x की जगह 0 रखेंगे, 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे पूरा पार्ट 0, यानी ये पार्ट बच्चों हमारा क्या आ जाएगा पूरा 0 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखेंगे 3, तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 अपान क्या दिया है 2, बीच में माइनस लगाएंगे। अब लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट क्या है 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कर देंगे 4/2 और इसे क्या करेंगे बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या किए हैं, एक बार हम अपर लिमिट रखे हैं, बीच में माइनस लगा के लोअर लिमिट, अपर लिमिट बीच में माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी 3 2 जा 6 प्लस 8, 0 को माइनस करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस 9 5 जा 45/2, 5 4 जा 20/2, 6 में 8 को प्लस कर देंगे 14, प्लस देखिए दोनों का हर हमारा इक्वल है, 45 में से 20 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 25, बाई क्या हो गया 2। अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 14 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों 28, प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो गया 25, पूरे का अपान क्या हो गया 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई कर दिए यानी हम एलसीएम ले लिए हैं। तो यहाँ से 8 में 5 प्लस करेंगे 13, 3 कैरी 1 2 2 4 4 1 5/2, यानी बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया 53/2 और यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 to 1 log x अपान √1 - x² dx इक्वल -π/2 log 2। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 to 1 log x अपान √1 - x² dx, हमें क्या प्रूव करना है -π/2 log 2। तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर क्वेश्चन नंबर 41 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सब बहुत ही लॉन्ग है, और जितने ही ये लॉन्ग है उतने ही ज़्यादा बच्चों ये पेपर में पूछे जाने की संभावना होती है। तो हम इसे धीरे धीरे आराम से सारे क्वेश्चन को समझेंगे। आप थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन आप उसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये हमारे पेपर में 8 नंबर के एक क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए हमें इसे क्या करना है, इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम क्या मानेंगे, जिसे हमें प्रूफ करना रहता है उसको हम आई मानते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, आई इक्वल इंटीग्रेशन 0 to 1 log x अपान √1 - x² dx। हमें इसे क्या करना है बच्चों -π/2 log 2 के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए x है,
एक्स को हम मान लेंगे बच्चों साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए जब एक्स को हम साइन थीटा मानेंगे तो जिसे हम मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। एक्स बराबर साइन थीटा माने हैं तो इसे थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। तो एक्स का क्या हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष डी एक्स अपान डी थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा। क्योंकि बच्चों साइन एक्स का समाक अवकलन होता है कॉस एक्स, तो साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, देखिए dx का मान चाहिए। तो यहाँ से हम dx का मान ज्ञात करेंगे। तो dx इक्वल डी थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में cos थीटा डी थीटा। अब यहाँ से बच्चों हम लिमिट को चेंज करेंगे। x बराबर 1 लेने पे हमारा थीटा बराबर क्या आएगा, देखिए x बराबर 1 रखेंगे तो थीटा बराबर क्या आएगा। यहाँ से यदि हम थीटा निकालें तो हमारा थीटा बराबर क्या आएगा, साइन इनवर्स x। क्योंकि बच्चों थीटा को निकालेंगे साइन इधर आके इनवर्स में हो जाएगा, यानी हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब x की जगह जब हम 1 रखेंगे तो साइन में कितने इनवर्स है, इसलिए साइन में कितने का मान 1 होता है, हम जानते हैं साइन 90 का मान 1। और 90 को हम क्या लिखते हैं, π/2। यानी बच्चों x बराबर 1 रखने पे थीटा का मान क्या आएगा, π/2 आएगा। x बराबर 0 रखेंगे, जब x बराबर 0 रखेंगे तब थीटा बराबर क्या आएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स है, यानी साइन में कितने का मान 0 होता है। तो हम बच्चों जानते हैं साइन में 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो i इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 सॉरी बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा ये चेंज हो जाएगा। 1 की जगह पे क्या आया है, π/2। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, π/2। 0 रखने पे थीटा का मान क्या आया है, 0। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 0। बच्चों यहाँ पे मान में हम परिवर्तन क्यों करते हैं, क्योंकि सारे ही पदों को हम थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा लिमिट भी किस में होना चाहिए, थीटा में। इसलिए x के लिमिट को हम थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा लॉग x बराबर क्या माने हैं, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, साइन थीटा x की जगह अपान √1 माइनस एक्स की जगह रखेंगे साइन थीटा। स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। dx का मान क्या आया है, dx का मान आया कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। और इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। तो i इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/2 लॉग, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा अपान देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं बच्चों हमारा एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो वहाँ से यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा है, आगे अंडर रूट लगा है, कॉस स्क्वायर थीटा को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या लगा था, अंडर रूट से बाहर कर दिए तो हमारा कॉस थीटा इंटू यहाँ पे हमारा क्या दिया है, कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आई बराबर आ गया इंटीग्रेशन 0 to π/2 लॉग साइन थीटा डी थीटा। और इसे क्या मान लेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 1। देखिए बच्चों इसे आप याद रखे रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, हम इसे मिटा देंगे, उसके बाद हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बोलेंगे समीकरण नंबर 1 में आई का मान हमारा दिया था इंटीग्रेशन 0 to π/2 लॉग साइन थीटा डी थीटा। तो आप समझ जाइएगा कि स्टार्टिंग में हमारा समीकरण नंबर 1 आई इसके इक्वल था, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन लंबा होने की वजह से हम इसे मिटा देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, i इक्वल देखिए 0 to π/2 लिमिट क्या दिया है, 0 to a, जहाँ पे a का मान क्या दिया है, π/2। और जब हमारा लिमिट 0 to a होता था तो वहाँ पे हम कौन सा प्रगुण लगाते थे, हम लगाते थे बच्चों प्रगुण नंबर 4। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 0 to π/2 लॉग, यहाँ पे देखिए साइन, जहाँ पे थीटा है उसे क्या करेंगे, प्रगुण 4 में होता है अपर लिमिट से जहाँ पे x या थीटा कुछ भी हो उसे माइनस करके लिखते हैं। तो π/2 से थीटा को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, डी थीटा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो i इक्वल आएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 लॉग, यहाँ पे देखिए साइन
पाई बाई 2 माइनस थीटा। पाई बाई 2 यानी 90। हम जानते हैं बच्चों साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, कॉस थीटा डी थीटा। और इसे क्या मान लेंगे बच्चों, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को प्लस करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। और बच्चों आप समीकरण नंबर 1 को याद रखे रहिएगा, हमें लास्ट में इसका यूज पड़ेगा। तो हम बोलेंगे समीकरण नंबर 1 से इसका मान किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो बच्चों इसे आप नोट करिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को प्लस करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को 2 में प्लस करने पर। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, आई आई मिलके क्या हो जाएगा 2i। तो यहाँ पे 2i इक्वल इंटीग्रेशन, दोनों का लिमिट क्या दिया है 0 टू पाई बाई 2। तो यहाँ पे हम लिमिट क्या रखेंगे 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ पे लॉग साइन थीटा डी थीटा, यहाँ पे लॉग कॉस थीटा डी थीटा, दोनों में डी थीटा कॉमन है। तो डी थीटा को बाहर करके क्या लिखेंगे बच्चों, लॉग साइन थीटा, और दोनों को प्लस कर रहे हैं इसलिए बीच में क्या लगेगा प्लस। उसके बाद लॉग कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग कॉस थीटा, और दोनों में कॉमन था डी थीटा, इसलिए डी थीटा को बच्चों हम क्या कर लिए, बाहर कर लिए। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस पार्ट को आप नोट कर लीजिएगा, हम इस पूरे पार्ट को मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 2i इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। देखिए लॉग m प्लस लॉग n, ये हमारा लॉग m हो गया, ये हमारा लॉग n, दोनों क्या है बच्चों प्लस के रूप में है। और हम जानते हैं लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m n। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, लॉग m का मान क्या दिया है साइन थीटा, इंटू n का मान क्या दिया है कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया डी थीटा। तो यहाँ से बच्चों देखिए यदि यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा किसका फार्मूला बनेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और हम जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा व 2 से भाग। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 2 से गुणा व भाग करने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, देखिए 2 से 2 कैंसिल होके हमारा क्वेश्चन वही रहेगा। बच्चों यदि आप किसी भी संख्या में 2 किसी में भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। किसी भी संख्या से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको उस संख्या से डिवाइड जरूर करना पड़ता है, जिससे हमारा क्वेश्चन में कोई चेंजिंग ना हो, इससे ये कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2i इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग, अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारा किसका फॉर्मूला साइन 2 थीटा का। तो इसे क्या लिख देंगे साइन 2 थीटा इंटू अपान 1/2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/2 डी थीटा। यानी बच्चों ये हमारा साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया, इंटू हमारा नीचे क्या है 1 2, यानी इसे क्या लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ से देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बना, लॉग m इंटू एन, जहाँ पे m का मान साइन 2 थीटा इंटू एन का मान 1/2। तो ये हमारा लॉग m इंटू एन, लॉग m n का फार्मूला क्या होता है लॉग m प्लस लॉग n। तो यहाँ पे क्या करेंगे लॉग m प्लस लॉग n का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2i इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग m का मान क्या दिया साइन 2 थीटा प्लस लॉग n का मान क्या दिया लॉग n 1/2। और यहाँ पे हमारा बच्चों क्या हो गया d थीटा। अब क्या करेंगे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा 2i इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 साइन 2 थीटा प्लस, अब देखिए लॉग m बाई एन, हम जानते हैं लॉग m बाई एन का फॉर्मूला क्या होता है लॉग m-1। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला हो जाएगा लॉग m का मान 1 माइनस लॉग n का मान क्या दिया है 2, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया d थीटा। अब आपको बच्चों हम बताए थे लॉग 1 का मान क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो हमारा आ जाएगा 2i इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2 थीटा प्लस लॉग 1 का मान 0 माइनस लॉग 2 डी
थीटा। यानी बच्चों log 1 की जगह हम क्या पुट कर दिए 0। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया, 2i इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। देखिए 0 को प्लस करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, साथ में ही डी थीटा से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लॉग साइन 2 थीटा, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डी थीटा से। उसके बाद प्लस 0, अब यहाँ पे माइनस है तो बीच में क्या लगाएंगे, माइनस। अब डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो इंटीग्रेशन भी अलग अलग लगेगा। इंटीग्रेशन लिमिट क्या दिया, 0 टू पाई बाई 2, तो यहाँ पे लिमिट क्या लगाएंगे, 0 टू पाई बाई 2। यहाँ पे क्या दिया, log 2 डी थीटा, तो हम क्या लिखेंगे, log 2 डी थीटा, और इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे हमारा साइन 2 थीटा है, 2 थीटा को हमें किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ से 2 को हटाना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 थीटा को क्या मान लेंगे बच्चों, टी मान लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 थीटा को मानेंगे टी। अब जिसे टी मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन। 2 थीटा का टी के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, और इसका टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमें किसका मान चाहिए, डी थीटा का। डी थीटा का मान निकालेंगे तो डी थीटा इक्वल डी टी, उधर जाके मल्टीप्लाई, इधर 2 मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी क्या हो जाएगा, डी थीटा इक्वल 1/2 डी थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट के मान को चेंज करेंगे। देखिए थीटा बराबर क्या दिया है, पाई/2, तो हमारा टी का मान क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए थीटा की जगह क्या रखेंगे, पाई/2, तो 2 से 2 कैंसिल होके क्या बचेगा, पाई, यानी टी का मान क्या आ जाएगा बच्चों, पाई आ जाएगा। जब थीटा का मान रखेंगे 0, तो यहाँ से टी का मान क्या आएगा, देखिए थीटा की जगह 0 रखेंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टी का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे, 2i इक्वल इंटीग्रेशन पाई/2 रखने पे टी का मान क्या आया है, पाई आया है। 0 रखने पे टी का मान क्या आया है, 0। यहाँ पे हो गया लॉग साइन 2 थीटा को हम क्या माने हैं बच्चों, टी माने हैं, इसकी जगह रखेंगे टी। डी थीटा का मान क्या आया है, डी थीटा का मान आया है 1/2 डी थीटा, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, 1/2 डी टी, यानी बच्चों डी थीटा का मान क्या आ गया, 1/2 डी थी, माइनस यहाँ पे देखिए log 2 हमारा कांस्टेंट है, तो log 2 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ हो गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई/2। यहाँ पे बच्चों आप लिमिट को मत चेंज कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे पाई/2 है, आप यहाँ पे भी पाई रख दें। यहाँ पे देखिए हम 2 थीटा को टी माने थे, इसलिए इसके लिमिट में चेंज हुआ है, और यहाँ पे नहीं माने इसलिए यहाँ पे इसके लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ पे हमारा क्या बचा, डी थीटा। अब क्या करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2i इक्वल, यहाँ पे देखिए 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 को बाहर कर लेंगे, लिमिट दिया है 0 टू पाई लॉग साइन टी डी टी माइनस लॉग 2, यहाँ पे देखिए डी थीटा हम जानते हैं डी एक्स का समाकलन एक्स होता था, तो डी थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा। लिमिट क्या दिया है, 0 टू पाई/2, तो यहाँ पे लिमिट क्या लगा देंगे, 0 टू पाई/2। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 1/2 0 टू पाई लॉग साइन टी डी टी। जो बच्चों आपको हम बताए थे समीकरण नंबर 1 स्टार्टिंग में माने थे, उसे क्या माने थे, इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या था, लॉग साइन थीटा डी थीटा। तो बच्चों ये देखिए हमारा समीकरण 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे थीटा और डी थीटा होना चाहिए, और यहाँ पे क्या दिया है, टी डी टी। तो बच्चों आपको एक हम प्रगुण बताए थे, प्रगुण नंबर 2, उसमें क्या बताए थे, हम किसे x को t में चेंज कर सकते हैं, यानी यहाँ पे t रहेगा तो उसे x रहेगा t, या फिर थीटा किसी में भी चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से प्रगुण 2 से हम क्या करेंगे, t और dt को किस में चेंज कर देंगे, थीटा में और d थीटा में। यदि आप हमारे प्रगुण वाले वीडियो को देखे नहीं हैं तो वहाँ पे जाके देखिए, हम आपको प्रगुण नंबर 2 के बारे में बताए हैं कि हम किस तरह इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लगाएंगे, प्रगुण नंबर 2, और क्यों लगा रहे हैं, जिससे ये हमारा समीकरण नंबर 1 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ से हो जाएगा 2i इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग
साइन, जो टी है उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, थीटा में, जो डी टी है उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, डी थीटा में। कहाँ से, प्रगुण नंबर 2 से। माइनस यहाँ पे क्या है, log 2। अब एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट। टी की जगह, थीटा की जगह क्या रखेंगे, पाई/2, बीच में माइनस, लोअर लिमिट 0 हो, क्या रख देंगे, 0। तो यहाँ से हमारा 2i इक्वल क्या आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई log साइन थीटा डी थीटा माइनस, यहाँ पे देखिए हमारा पाई/2 से 0 को माइनस करेंगे तो पाई/2 ही आएगा, यानी क्या आ जाएगा बच्चों, पाई/2 इंटू log 2। और इसे क्या करेंगे बच्चों, इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 2i इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई log साइन थीटा डी थीटा माइनस पाई/2 log 2। और इसे क्या करेंगे बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों, ये हमारा यहाँ पे थीटा डी थीटा हो गया, लेकिन जो हम समीकरण नंबर 1 माने थे स्टार्टिंग में, वहाँ पे यहाँ क्या था बच्चों, पाई/2 था। तो यहाँ पे पाई/2 हमें लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्रगुण नंबर 6 लगाएंगे। प्रगुण नंबर 6 में आपको क्या बताए थे बच्चों, हम जो अपर लिमिट होता है उसका हाफ कर देते हैं और आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये होता है हमारा प्रगुण नंबर 6। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्रगुण वाले वीडियो में जाके प्रगुण नंबर 6 को देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रगुण नंबर 6 से। बच्चों यहाँ पे हम प्रगुण नंबर 6 ये सब क्यों लगा रहे हैं, जिससे ये हमारा समीकरण नंबर 1 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2i इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन 0 to, इसका क्या करेंगे बच्चों, हाफ करेंगे, क्योंकि हम प्रगुण नंबर 6 लगा रहे हैं। इसमें जो अपर लिमिट होता है वो हाफ हो जाता है, तो हमारा ये आगे क्या होता है, 2 गुना। यानी प्रगुण नंबर 6 में यदि हम बच्चों अपर लिमिट को हाफ करते हैं तो आगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, log साइन थीटा डी थीटा माइनस पाई/2 log 2। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 2i इक्वल 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन 0 to पाई/2 log साइन थीटा डी थीटा माइनस पाई/2 log 2। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन 0 to पाई/2 log साइन थीटा डी थीटा। और बच्चों स्टार्टिंग में आप जाके देखिएगा वीडियो को पीछे करके, हम इसी को क्या माने थे, आई माने थे, यानी समीकरण नंबर 1 हमारा बच्चों यही था। इसीलिए आपको हम बता रहे थे कि आप समीकरण नंबर 1 को ध्यान दीजिएगा। तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, हम आई रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से ये हमारा किसके इक्वल है, आई के इक्वल। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, इसकी जगह पे क्या रख देंगे, आई। तो यहाँ पे हो जाएगा 2i इक्वल, इसके प्लेस पे आई हो गया, माइनस यहाँ पे क्या हो गया, पाई/2 log 2। अब आई को इधर भेजेंगे, 2i प्लस आई इधर आके क्या हो जाएगा, -i इक्वल माइनस पाई/2 log 2। अब देखिए 2i से i को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, i इक्वल क्या आ गया, माइनस पाई/2 log 2। और देखिए बच्चों यही हमें क्या करना था, -पाई/2 log 2 प्रूव करना था, जो कि हमारा -पाई/2 log 2 प्रूव हो गया है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन को क्या माने थे, आई, इसीलिए जो आई का मान आया वही हमारा क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन का मान, यानी हमें यही प्रूव करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे। बच्चों ये हमारा थोड़ा लॉन्ग है लेकिन हमारा इजी है, इसमें कोई भी कहीं पे फंसने वाली चीज़ नहीं है। यदि आप मेथड को फॉलो करेंगे तो आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको प्रगुण का नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 to पाई/2 x cot x dx इक्वल पाई/2 log 2।
तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमें क्या करना है, इसके इक्वल प्रूव करना है, यानी हमें π/2 log 2 इसे सॉल्व करके लेकर आना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम i मानेंगे। तो यहाँ पे हमें जो प्रूव करना है उसको क्या मानेंगे, क्वेश्चन को i इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/2 x इंटू कॉट x dx, और इसे क्या करना है बच्चों, हमें सॉल्व करके π/2 log 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमें इसका समाकलन करना है, और यहाँ पे दो फलन किस में दिए हैं, गुणनफल के रूप में दिए हैं। जब हमारे दो फलन गुणनफल के रूप में दिए होते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या लगता है, खंडशः समाकलन लगता है। और आपको खंडशः समाकलन का हम फार्मूला बताए थे, क्या होता है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन पूरे का समाकलन। तो यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे हम प्रथम फलन किसे माने, उसके लिए आपको एक फार्मूला बताए थे आई लेट। पहला क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए यहाँ पे हमारा कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं दिया है। दूसरा क्या होता है, लॉगरिथम। यहाँ पे कोई लॉग के भी पदों में नहीं दिया है। तीसरा होता है एल्जेब्रिक। तो यहाँ पे देखिए x हमारा क्या है, एल्जेब्रिक है, तो इसे क्या मानेंगे, प्रथम फलन। जो बच गया उसे क्या मानेंगे, द्वितीय फलन। तो यहाँ से बच्चों हमारा x क्या हो गया, प्रथम फलन हो गया, कॉट x क्या हो गया, द्वितीय फलन। और इसका क्या करेंगे, यहाँ पे खंडशः समाकलन को हम अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा x को प्रथम फलन मानने पर, या फिर बच्चों यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेकंड लिख देते हैं। तो यहाँ से i इक्वल फार्मूला होता प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द्वितीय समाकलन क्या है, लिमिट क्या दिया है 0 टू, यहाँ पे बच्चों लिमिट को अभी हम नहीं लगाएंगे, इंटीग्रेशन द्वितीय फलन क्या दिया है कॉट x, यानी इसका समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन d/dx, प्रथम फलन क्या है x इंटू द्वितीय फलन का समाकलन यानी कॉट x का क्या करेंगे बच्चों, समाकलन, और जो हमारा प्राप्त होगा उसका एक बार फिर से क्या करेंगे, समाकलन। और लिमिट क्या दिया है 0 to π/2, तो यहाँ पे लिमिट क्या लगा देंगे बच्चों, 0 to π/2। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो i इक्वल x इंटू हमें कॉट x का समाकलन, तो बच्चों हम जानते हैं, आपको बताए थे फार्मूला, कॉट x के समाकलन का फार्मूला क्या होता है, लॉग साइन x। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लॉग साइन x माइनस इंटीग्रेशन x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, कॉट x का समाकलन क्या हो जाएगा, लॉग साइन x, और यहाँ पे क्या है dx, लिमिट क्या दिया है बच्चों 0 to π/2। अब क्या करेंगे, लिमिट को एक बार यहाँ पे लगा देंगे, एक बार यहाँ पे, क्योंकि बच्चों इसका हमें क्या करना है, एक बार और समाकलन करना है। तो यहाँ से i इक्वल आ जाएगा x इंटू लॉग साइन x, और इसका लिमिट क्या हो जाएगा 0 to π/2, बीच में माइनस से माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिमिट क्या लगाएंगे 0 to π/2, क्योंकि अभी हमें इसका समाकलन करना है इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन के ऊपर लगाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा लॉग साइन x dx, और इसका क्या करेंगे बच्चों, हम समाकलन करेंगे। देखिए इसका समाकलन हो चुका है, यहाँ पे बस अपर लिमिट लोअर लिमिट का मान पुट करना है, लेकिन अभी हमारा इसका समाकलन बाकी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसको हम मान लेंगे i2। देखिए इसे i इक्वल माने हैं तो इसे क्या मानेंगे i2, और इसका क्या करेंगे, हम फिर से समाकलन करेंगे। तो बच्चों इसे आप क्या मान लीजिए, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1, और इसे आप बच्चों याद रखिएगा। अभी हम जब लास्ट में i2 का मान ज्ञात कर लेंगे तो इस i2 यानी इसका मान ला के समीकरण नंबर 1 में इसकी प्लेस पे रख के सॉल्व करेंगे, तब आपको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 1 में i2 का मान रखने पर, यानी बच्चों आप इसे याद रखिएगा, हम इसी समीकरण नंबर 1 की बात करेंगे, क्योंकि हम इसे अभी मिटा देंगे, क्योंकि हमें इसका मान ज्ञात करना और इसमें थोड़ा लंबा है तो मान ज्ञात करने में थोड़ा स्पेस चाहिए। तो बच्चों आप क्या करेंगे, जब हम समीकरण नंबर 1 की बात करेंगे तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके यहाँ पे आके आप समीकरण नंबर 1 को देख लीजिएगा। तो यहाँ से बच्चों हम क्या किए, i2 इसका क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। तो हम क्या मानेंगे, इसे यहाँ से मानेंगे, माना i2 इक्वल, i2 किसे माने हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/2 लॉग साइन x
dx और क्या करेंगे, इसका हम मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद लाके समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। तो बच्चों इसे हम मिटा देते हैं। आप समीकरण नंबर 1 को याद रखिएगा और जब हम समीकरण नंबर 1 की बात करेंगे तो वीडियो को पीछे करके आके इस समीकरण नंबर 1 को देख लीजिएगा। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर यहाँ से हम I2 का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया, I2 इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx और इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके क्या करेंगे बच्चों, I2 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिमिट क्या दिया है, 0 to π/2 यानी 0 to a, जहाँ पे a का मान क्या दिया है, π/2 दिया है। तो बच्चों आपको हम एक प्रगुण बताए थे, जब हमारा लिमिट 0 to a रहेगा तो वहाँ पे हमारा कौन सा प्रगुण लगेगा, तो वहाँ पे बच्चों हमारा प्रगुण नंबर 4 लगता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रगुण नंबर 4 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/2 log प्रगुण नंबर 4 में क्या होता है, जहाँ पे x होता है उसे क्या करते हैं, अपर लिमिट से माइनस करके लिख देते हैं, यानी यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा, π/2 माइनस x और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो गया, dx। तो यहाँ से इसे क्या मानेंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, क्योंकि बच्चों अभी हम समीकरण नंबर 1 को माने थे, इसके बाद क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा I2 इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/2 log, यहाँ पे देखिए π/2 का मतलब क्या होता है, 90, यानी साइन 90 माइनस एक्स और हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह क्या दिया है, एक्स और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, dx और इसे क्या मान लेंगे बच्चों, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3 और ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 2 है, क्योंकि समीकरण नंबर 1 अभी हम मान चुके थे। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 3 को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखिएगा समीकरण नंबर 2 में 3 को प्लस करने पर, तो यहाँ पे देखिए I2, यहाँ पे I2 मिलके क्या हो गया, 2I2 इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/2, यहाँ पे log sin x, यहाँ पे log cos x, देखिए दोनों में dx कॉमन है तो हम क्या करेंगे, dx को कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा log sin x प्लस log cos x और दोनों से क्या किए बच्चों, हम dx को कॉमन करके बाहर लिख दिए। अब यहाँ से देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन रहा है, log m प्लस log n का, और हम जानते हैं log m प्लस log n का फार्मूला क्या होता है, log m इंटू n। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2I2 इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/2 log m इंटू n। m का मान क्या दिया है, साइन x इंटू n का मान क्या दिया है, cos x और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो गया, dx, क्योंकि हमारा log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m n। अब यहाँ पे देखिए यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये यहाँ से 2 sin x इंटू कॉस एक्स बन जाएगा और हम जानते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल होके हमारा क्वेश्चन वही आएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 से गुणा व भाग करने पर, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2I2 इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/2, यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा log 2 sin x इंटू कॉस एक्स, हमारा किसका फॉर्मूला है, sin 2x का। तो इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, sin 2x अपान में क्या दिया है, 2 और यहाँ पे हमारा हो गया dx। इसे अब हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 2I2 इक्वल, यहाँ पे देखिए log m/n, यानी m का मान sin 2x, n का मान 2, तो यहाँ पे log m/n का फार्मूला बन रहा है। तो हम जानते हैं log m/n का फार्मूला क्या होता है, log m माइनस log n। तो यहाँ से इसका फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन 0 to π/2 log m का मान क्या दिया है, sin 2x, बीच में माइनस लगाएंगे क्योंकि बच्चों log m/n का फार्मूला होता है log m माइनस log n, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log n का मान फार्मूला क्या है, log 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, log 2
और इसमें भी क्या करेंगे, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों इसी वक्त हम दोनों में dx से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इसलिए दोनों के सामने हमारा इंटीग्रेशन 0 to π/2 लग गया है। यदि हम इसे अभी ना लगाते, dx से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो लिखते log sin 2x माइनस log 2, और देखिए वही है, साथ में हम दोनों के सामने इंटीग्रेशन और dx से मल्टीप्लाई भी कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, log m/n का फॉर्मूला लगा दिए। अब 2x को बच्चों मानेंगे हम थीटा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2x इक्वल थीटा मानेंगे। जिसे थीटा मानते हैं उसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष। 2 कांस्टेंट है, dx अपान क्या हो जाएगा, d थीटा। थीटा का हो जाएगा 1। देखिए हमें किसका मान चाहिए, dx का मान यहाँ से निकालेंगे तो d थीटा उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई में जाके क्या कर देगा, डिवाइड, यानी यहाँ से dx का मान आ जाएगा 1/2 d थीटा। अब यहाँ पे देखिए x बराबर क्या है, π/2, यानी x बराबर π/2 पे थीटा का मान क्या आएगा, x की जगह π/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल होके थीटा का मान क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। x बराबर 0 पुट करेंगे तो थीटा बराबर क्या आएगा, x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2i2 इक्वल इंटीग्रेशन π/2 रखने पे क्या आया है, पाई, 0 रखने पे क्या आया है, 0, लॉग साइन 2x को क्या माने हैं, थीटा, तो यहाँ पे हो गया थीटा। dx का मान क्या आया है, 1/2 d थीटा, तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 d थीटा, माइनस log 2 हमारा कॉमन है, log 2 को कॉमन कर लेंगे। इंटीग्रेशन 0 to π/2, यहाँ पे हमारा क्या बच गया, dx। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा हो जाएगा 2i2 इक्वल 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to π log साइन थीटा d थीटा माइनस log 2। अब यहाँ पे देखिए dx, हम जानते हैं dx का समाकलन क्या होता है बच्चों, x होता है, तो यहाँ पे x रखेंगे, लिमिट क्या दिया है, 0 to π/2। अब क्या करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा d थीटा दिया है, और जो बच्चों हम i2 माने थे समीकरण नंबर 1 में, वहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे x और dx था, तो इस थीटा और d थीटा को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, x में और dx में। क्यों करेंगे, जिससे हम इसे क्या मान सके बच्चों, i2 मान सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे x और dx में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको एक प्रगुण बताए थे, वो प्रगुण क्या था बच्चों, प्रगुण नंबर 2 था। तो प्रगुण नंबर 2 में हम क्या करते थे, x और dx को थीटा या d थीटा dt t किसी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे हम लगाएंगे प्रगुण नंबर 2 से, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2i2 इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π log साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, x, d थीटा की जगह क्या रखेंगे, dx। कहाँ से, प्रगुण नंबर 2 से, माइनस log 2। बच्चों इसे हम मिटा देते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट, तो x की जगह क्या रखेंगे, π/2, बीच में माइनस, लोअर लिमिट क्या है, 0, तो यहाँ पे क्या हो गया, π/2 माइनस 0। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आ गया, 2i2 इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π log साइन x dx माइनस, यहाँ पे देखिए log 2 इंटू π/2 से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, π/2 आएगा, और हमारा क्या दिया है, log 2, यानी हमारा क्या हो गया, log 2। तो बच्चों π/2 को हम पहले कर लिए, log 2 को बाद में कर लिए। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देखिए जो बच्चों ये है, इसे हम क्या मान सकते हैं, इसी को हम क्या माने थे, i2 माने थे, लेकिन i2 में भी यहाँ पे हमारा क्या था, π/2 था, तो इसे क्या करेंगे बच्चों, हम π/2 बनाएंगे। तो इसके लिए हम कौन सा प्रगुण लगाएंगे, प्रगुण नंबर 6, क्योंकि प्रगुण नंबर 6 क्या कहता है कि यदि हम अपर लिमिट को हाफ करते हैं तो आगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। और बच्चों यहाँ पे हमें क्या चाहिए, π/2 की आवश्यकता है, क्योंकि ये पार्ट तब हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, i2 के, और i2 को इधर लाके हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ से i2 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्रगुण नंबर 6, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण नंबर 6 से क्या हो जाएगा, 2i2 इक्वल
1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इसका क्या करते हैं, हाफ करते हैं, क्योंकि प्रगुण नंबर 6 में यही कहा गया है कि अपर लिमिट का हाफ करते हैं। तो आगे क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे हमारा हो गया log sin x dx माइनस π/2 log 2। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2i2 इक्वल यहाँ पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log sin x dx माइनस π/2 log 2। अब बच्चों स्टार्टिंग में हम इस जिसे i2 माने थे वो हमारा यही था, यानी इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log sin x dx को क्या माने थे बच्चों, हम i2 माने थे। आप वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिएगा और जाके देखिएगा, वहाँ पे इसी को हम क्या माने थे, i2 माने थे। तो इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे बच्चों, हम i2 पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, क्योंकि इसे क्या माने थे बच्चों, हम समीकरण नंबर 2 माने थे। समीकरण नंबर 2 से इसका मान क्या रखेंगे, i रखेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण नंबर 2 से 2i2 इक्वल इसकी जगह पे रखेंगे i2 माइनस π/2 log 2। अब i2 को इधर भेजेंगे तो 2i2 माइनस i2 इक्वल क्या हो गया, माइनस π/2 log 2। अब 2i2 से में से i2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, i2, यानी i2 इक्वल क्या आ गया, माइनस π/2 log 2। अब यहाँ से देखिए बच्चों हमारा i2 का मान ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे, इस i2 के मान को ले जाके समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। बच्चों आपको हम बोले थे कि उस समीकरण नंबर 1 को याद रखिएगा, क्योंकि i2 के मान को ज्ञात करने के बाद उसी समीकरण 1 में लाके हम पुट करेंगे। तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और वहाँ पे जाके देखिए जो हमारा समीकरण नंबर 1 है उसी में i2 जो माने थे उसी के प्लेस पे इस मान को हम पुट करेंगे। तो चलिए हम समीकरण नंबर 1 में i2 के मान को पुट करते हैं। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो बच्चों हमारा समीकरण 1 क्या था, हम समीकरण 1 को माने थे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा, i इक्वल एक्स लॉग साइन एक्स, और इसका लिमिट क्या दिया था बच्चों, इसका हमारा लिमिट दिया था 0 टू π/2 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log साइन एक्स dx। इसे ही क्या माने थे बच्चों, हम समीकरण नंबर 1 माने थे और इसको क्या माने थे, हम i2 माने थे और इसी के मान को हम ज्ञात किए। तो देखिए यहाँ से i2 का मान हमारा क्या आ गया, माइनस π/2 log 2। तो यहाँ पे i2 की जगह पे इसका मान हम पुट कर देंगे, i इक्वल एक्स लॉग साइन एक्स, लिमिट क्या दिया है 0 टू π/2 माइनस i2 इसे माने थे, i2 का मान क्या आया है, माइनस π/2 log 2। तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। इसकी जगह पे रख दिए π/2 log 2, यानी बच्चों जिसे हम i2 माने थे उसकी जगह पे हम उसका i2 का मान पुट कर दिए। और इसका देखिए यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 टू π/2। इस पूरे ही मान को i2 माने थे तो i2 का मान पुट कर दिए। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, i इक्वल पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट π/2 दिया है, यानी x की जगह π/2 log साइन x की जगह क्या रखेंगे, π/2 माइनस लोअर लिमिट 0। जब x की जगह 0 रखेंगे सब में मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा पार्ट 0 हो गया, प्लस यहाँ पे π/2 log 2। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा i इक्वल π/2 log साइन π/2, यानी साइन 90 अंश, क्योंकि π/2 का मान क्या होता है 90 और हम जानते हैं साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। 0 को माइनस करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस π/2 log 2। तो यहाँ से i इक्वल देखिए log 1 का मान आपको हम बताए थे क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, log 1 का मान 0 रख देंगे, प्लस π/2 log 2। तो यहाँ से i इक्वल π/2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा पार्ट 0, 0 को ऐड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी क्या आएगा π/2 log 2। और देखिए बच्चों यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, π/2 log 2, π/2 log 2 हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।
तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 34 तक ही सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 35 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 35 के साथ।